थिंक जो एक थॉट था फिल्म का, जो मैं अभी अखलाक से कह रहा था, ये थॉट इतना प्यारा था। वो जो एक चींटियों के रेफरेंस से जो फिल्म की एंडिंग थी, बहुत ही प्यारी एंडिंग थी। और इससे ही दिखता है कि दोनों मुल्कों में कैसे डिफरेंस ऑफ थॉट सेम है, बट सिर्फ दोनों मुल्क रिप्लेस हो गए हैं अपने अपने जगहों पे। एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग कि सोच ऐसी है दोनों मुल्कों में, फॉर वट एवर रीजन्स। एंड सच कहा उन्होंने कि हम तो इतने से हैं इस पूरे से थॉट में, हम तो छोटे से हिस्से हैं। बट आई जस्ट होप एंड विश कि ये जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ये ग्रेजुअली ओवर द इयर्स सॉर्ट आउट हो जाए। हम एक साथ खुश क्यों नहीं रह सकते? मतलब दैट्स द थॉट। ओके सर, इसी के साथ 15 अगस्त के ओकेशन पे ये फिल्म आ रही है, जी, शॉर्ट फिल्म आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लगता है लोगों को थोड़ा सा एक मैसेज पहुंचेगा इस फिल्म? देखिए, आई होप पहुँचे, बिकॉज शॉर्ट फिल्म्स एक इतनी इंटरेस्टिंग मीडियम है आज के डेट में कि हर इंसान देखता है। आई थिंक ऐसे ही मैसेजेस हमारे फिल्मों के थ्रू ओवर द इयर्स दिए जा रहे हैं। अब वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहे? और देश में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जिनकी वजह से आई थिंक ये रेपिटेटिवली बार बार ये बातें होते रहती हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो हमारी यंग यूथ है वो इस मैसेज को समझ चुकी है, अप्लाई कर चुकी है। बट इन अ कंट्री एज अ होल एक पॉलिटिकल एंगल से ये चीज़ क्यों सॉर्ट नहीं हो पा रही, और कब होगी, ये तो मैं भी आप सबके साथ देखना चाहूँगा। बट आई होप कि लोग इस छोटी सी चीटियों के रेफरेंस से कुछ सीखें और समझें कि हमें इट्स हाई टाइम वी चेंज आवर थॉट प्रोसेस। तो पार्षद ने चींटियां हार नहीं मानती, तो कहीं पे लगा कि ये इस मूवी में कि सच में ये लोग भी हार नहीं मानते, कि मतलब हमेशा दोनों जो होते हैं ना, दोनों कंट्री को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। सो इसमें क्या मैसेज? मैसेज यही मिला कि जो चीटियों का जो रेफरेंस दिया है इसमें, तो जब मैंने पहले एक हिंदुस्तानी के हिसाब से सुना तो मैं बोला अच्छा इसका काउंटर क्या होने वाला है। तो जब काउंटर में यही आया कि मतलब हाँ, मेरी दादी भी यही कहा करती थी हिंदुस्तानियों के बारे में, हिंदुओं के बारे में। तो एग्जैक्टली जो मैंने अभी कहा, मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि ऐसा क्यों, मतलब क्यों हम उनको लाल चीटी समझें और क्यों वो हमें लाल चीटी समझें। ऐसा होना नहीं चाहिए। बट बहुत ही प्यारी बनाई थी शॉर्ट फिल्म। आप इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट करते हो और इस बार क्या करने वाले हैं? राखी और राखी और दोनों साथ हैं। देखिए, राखी तो मेरी सगी बहन है नहीं, तो जितनी भी मेरी कज़न्स हैं जो साल भर भी नहीं मिलती वो रक्षाबंधन पे तो आ ही जाती हैं। सो कल होंगे, कल थोड़ा लूटूंगा। कल बहुत तोहफे दिए जाएंगे और हक से दिए जाएंगे। और इंडिपेंडेंस डे तो आप सबकी तरह पब्लिक हॉलीडे आराम से बना के सुबह सुबह जब फ्लैग होइस्टिंग होगी सोसाइटी में वहाँ जाएंगे। और बस यार आराम से फैमिली के साथ रहेंगे। आप लूटेंगे कि आपकी बहन? बहनें लूटेंगी ना। तो कल तो मतलब सिर्फ जेब ढीली होगी और हाथ में राखियाँ भरी होंगी। सो आई कांट वेट टू स्पेंड द रक्षाबंधन अपना कोई फैमिली। ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहते हैं? आई थिंक मेमोरीज तो जैसे हम सबके घर पे यही होती है ना कि आपकी इतनी सारी कज़न्स मिलती हैं, आपकी बहनें, स्पेशली बिकॉज मेरी सगी बहन नहीं है, मेरा भाई है, हम दो भाई हैं। तो हमारे लिए तो बहुत स्पेशल होता है कि हमारी सब कज़न्स एक साथ घर पे होती हैं, पूरा दिन साथ में गुजारते हैं, बाहर जाते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसे ही है। फिल्म के बारे में बताइए, चींटियां के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगा कि इस फिल्म ने जो सच्चाई है वो बखूबी दिखाया है। ये तो बिल्कुल सच है कि जो भी इस देश में रहता है वो जो है हिंदू हो या मुसलमान हो या जो है कोई और कौम का भी हो, जैसे कि मैं ना तो हिंदू हूँ ना तो मुसलमान हूँ, मगर ऐसी कहानियाँ और ऐसे बिलीव्स जो है बचपन से लोग जो है एक्सपोज होते हैं ऐसे ऐसी चीज़ों से, और फिर वो जो है कहीं ना कहीं हमारे जहन में है। तो फिर उस हालात में वो कभी ना कभी बाहर निकलना ही है, और इस बारे में हम सबको कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इससे निकल ही नहीं पाएंगे।
और आज के दिन में तो इससे निकलना और भी ज़रूरी हो गया है, मोर देन एवर बिफोर. सो आई थिंक इट इज़ दिस फिल्म हैज़ कम एट द राइट टाइम. जो मैंने कहा उससे आपको क्या लगा? मैं तो बहुत रिएक्ट, यानी कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये फिल्म देखकर. और जिस तरह से जो है उन्होंने अपना पॉइंट बनाया, बहुत ही शॉर्ट समय में, बहुत ही कम समय में जो पॉइंट बनाया वो बहुत सच है कि इस तरह से जो है प्रेजुडिस हमारे अंदर बसी हुई है, और जब तक हम इसके बारे में अवेयर नहीं होंगे तो हम जो अपने आप को जो है कम्युनल इश्यूज से दूर समझते हैं, हम भी जो है इतने दूर नहीं हैं जितना हम सोच रहे थे, और इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. ओके सर, लास्टली कल इंडिपेंडेंस डे है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, परखो, सच्चाई को ढूंढो, जो कहा गया है उसको ब्लाइंडली मत मानो, और जो आपके सामने गहरा विचार के रूप में प्रकट हुआ है वो कितना गहरा है वो आप खुद देख लो और खुद जांच लो. और क्या. मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी फिल्म, और ऐसी काफ़ी सारी और फिल्म्स बननी चाहिए ठीक इसी मैसेज के साथ, ऑल फोकसिंग ऑन ह्यूमैनिटी. और इसी के साथ में क्या सर, क्या लगता है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा, इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए सर? जैसे इन द फिल्म यू कैन सी दैट वो लाल चींटी और काली चींटी का जो एग्जांपल दिया गया है उसमें यही है कि चलो उन कैरेक्टर्स की पेरेंट्स ने या किसी चाचा ने या किसी मामा ने या किसी अंकल ने बहुत ही बचपन में ये इन्फॉर्मेशन अपने एक बच्चे को दी है. बच्चा अगर कम उम्र में कोई इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करेगा तो वो बहुत डीपली रूटेड हो जाता है आपके लाइफ में. एंड आई वुड रियली request people not to do that and to bring their children up on a humanitarian note. वही सही रास्ता है और सही तरीका है अपने बच्चों को बड़ा करना, और उनके ऊपर छोड़ दो उनको क्या अच्छा लगे क्या नहीं अच्छा लगता. आजकल की जनरेशन जो है वो आई थिंक पहले से काफ़ी अवेयर हो चुकी है, बिकॉज कंटेंट उतना बढ़ चुका है, उतनी अवेयरनेस हो रही है, तो दैट्स गुड. ऐसी और फिल्में बननी चाहिए और अच्छा मैसेज देना चाहिए कि हम सारे इंसान हैं और एकजुट होकर जिएंगे तो काफ़ी सारी और प्रॉब्लम ज़िंदगी की सॉल्व हो जाएंगी. ओके सर, इसी के साथ में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करिए तो क्या आने वाला है सर आपकी तरफ से? कबीर सिंह के बाद मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स की हैं. एक है चक्रव्यूह, एक है ग्रिम रीपर. आई हैव डन 2-3 एड्स ऑल्सो. देयर इज़ वन दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. या you all will get to know, you all will see it on the big screen. कल इंडिपेंडेंस डे है, सो आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? सोसाइटी में फ्लैग होस्ट होगा सुबह सुबह. आज मैंने अभी एक बैच भी लिया जो मैं कल पहन के पहनूंगा. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ आपके दिल में हर दिन तिरंगा लहराना चाहिए, एंड एवरी डे इज़ इंडिया डे मैन. और कल साथ ही साथ रक्षाबंधन भी है. रक्षाबंधन भी है, तो मैं अपने मेल बॉक्स में जाके अपनी सिस्टर्स की राखी रिसीव करूंगा और फिर खुद ही पहन लूँगा, या अगर कोई पहना देगा तो पहन लूँगा, और क्या इस तरह से. हाँ, थैंक यू. ये राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक. सर काफ़ी यूनिक सा नाम है फिल्म का, चींटियाँ, एंड लोग काफ़ी तारीफ भी करके जा रहे हैं आपकी फिल्म की. इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह की शॉर्ट फिल्म है? ये फिल्म आपकी और मेरी कहानी है. ये फिल्म किसी की भी कहानी है जो इस देश में है, एक इंडियन है. बड़ी सिंपल कहानी है और 2 दोस्तों की कहानी है. फिल्म देखिएगा आपको समझ में आएगा, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा. बट चींटियाँ नाम यहाँ से है बिकॉज ये जो कहानी है चींटियों के बारे में ही है कि हम लोगों ने किस तरह से एक छोटी सी चीज़ को भी यूज़ किया है खुद को डिवाइड करने के लिए. लाल चींटियाँ, काली चींटियाँ देख रही हैं तो बिल्कुल. काफ़ी अलग अलग जिस तरह की समझ वो दोनों का टाइटल रोल है, मतलब एक तरफ काली चींटी है, लाल चींटी है, उनका मेन रोल है. हम भी हैं उस फिल्म में तो वो टाइटल रोल कर रही है, इसलिए उन दोनों का है. और हमारा यहाँ पे कहीं भी फ़ोटो नहीं है. सो पहली जैसे मक्खी बनी थी, ये चींटियाँ हैं. किस तरीके से आइडिया आया इस फिल्म का सर? सो
हुआ ये कि मैं और मेरा दोस्त एक दिन हम लोग मेरे घर पे बातें कर रहे थे और रात का वक्त था, बारिश हो रही थी, तो कुछ ऐसी मेरा दोस्त बहुत बचपन का स्कूल का दोस्त मुदस्सर मैडी, सो मेरे घर पे था, हम लोग बातें कर रहे थे एंड कुछ बातें निकली हिंदू मुस्लिम, यू नो, ये हेट डिवाइड, इसके साथ अच्छा ये हुआ, उसके साथ बुरा वो हुआ, स्टफ लाइक दैट। तो बातें करते करते कुछ चीज़ें निकल के आई जो हमारे खुद के बचपन से थी, जिसमें से किस तरह से लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर वो डिवाइड भरा जाता है। सो वी हैव बीन फेड, हम अपने दिमाग से सोचते ही नहीं हैं, हम सोचते हैं उस रेफरेंस पॉइंट से जो हमें दिया जाता है, यू नो। तो वहाँ से उस डिस्कशन से ये इस कहानी का जन्म हुआ। बेसिकली फिल्म देखिएगा तो मज़ा आएगा आपको। या बेसिकली इट्स दैट कि वो लाइन कहाँ से शुरू होती है जो हमें डिवाइड करना, मतलब कहाँ से शुरू होती है, दैट लाइन दैट डिवाइड्स अस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो इट्स अबाउट दैट। अच्छा, मैं सबसे बड़ी डिफिकल्टी आई थी कि चीटियाँ नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से कास्ट किया उनको। चीटियाँ नहीं मिल रही थी, बड़ी बड़ी मुश्किल हो गई। खैर, दिस फिल्म इज नॉट अबाउट इंडिया पाकिस्तान, दिस Yeah, it's फिल्म not. इज अबाउट इंडिया, दिस फिल्म इज अबाउट यू, मी, अस, ऑल ऑफ अस। इसीलिए दैट हैशटैग, यू नो, हिंदुस्तान हमारा है। सो प्रॉब्लम क्या आई थी, देखिए, शॉर्ट फिल्म बनाना इंडिया में ये सोचना ही प्रॉब्लम है सबसे पहले, बिकॉज फिल्में बनाने के लिए पैसे खर्च होते हैं और शॉर्ट फिल्म्स का यहाँ कोई मार्केट नहीं है। पीपल लाइक इट बट नोबडी एक्चुअली स्पेंड्स टू डू दैट। मैंने पहले भी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म बनाई है, जैसे जय हिंद, मनोज वाजपेयी, रवीना टंडन की जो थी, दैट ब्रोक द इंटरनेट 2015, फिर द होम कमिंग, तापसी, अमित शाह, पीयूष मिश्रा, उसने भी हर दिवाली यूसी। तो शॉर्ट फिल्मों में मुश्किल सबसे बड़ी यही है कि you have to fund yourself and stuff because you're an artist, you want to express something. शॉर्ट फिल्म में कुछ उस तरह से बिकती नहीं है एंड ऑल दैट, या तो उसके टप्पू होती है, तो दैट द फॉर्मेट इंडिया वर्क्स ऑन, बट आई एम श्योर थिंग्स आर चेंजिंग। यहाँ पे टिकट लगा देंगे, टिकट लगा सकते हैं, you know, फिर पैसे आएंगे कुछ तो शायद। रिकवरी है। इसी के साथ में सर 15 अगस्त भी है कल, क्या कहना चाहेंगे लास्ट वीक फिल्म भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? हिंदुस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा, हम रखेंगे तो रहेगा, और उसको रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, एजुकेशन और यूनिटी। सो हम साथ हैं तो एक फैमिली है, सो दैट्स अ हैशटैग, हिंदुस्तान हमारा है, आप देखोगे। बात करते हैं 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त, तो स्पेशल कोई वजह आज के दिन रिलीज करना है? हाँ, बिल्कुल स्पेशल वजह है, बिकॉज 15 अगस्त जो डेट है बहुत ही हिस्टोरिक डेट है हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए, जो भी इंडियन है पूरे दुनिया में, क्योंकि उस दिन हमें हमारी आइडेंटिटी मिली थी। जैसे आपको आपका नाम किस दिन मिला था? 17 अक्टूबर। हाँ, तो पैदा होते ही आपकी नाम मिल गया था। identity उस दिन नाम नहीं मिला होगा ना, पैदा होती नहीं दिया था। उस दिन तो वैसे ही नाम सोच के रखते हैं ना फैमिली। अच्छा, हाँ, सोच के रखते गर्ल हुआ तो ये रख लीजिए, बॉय होता है। हाँ, करेक्ट। तो 15 अगस्त को हमें एज इंडियंस हमें एक अपनी आइडेंटिटी मिली थी, हमारी पहचान मिली थी। तो ये डेट तो बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है हम सब के लिए, आपके लिए उतना ही जितना मेरे लिए। इसीलिए फिल्म इस टाइम पे, बिकॉज ये फिल्म भी इसी सब्जेक्ट के ऊपर है। इट टॉक्स अबाउट बीइंग एन इंडियन, इट टॉक्स अबाउट व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इंडिया इज। सो दैट्स व्हाई द हैशटैग हिंदुस्तान हमारा है। And somehow it's very relevant to whatever is happening in the society today. थोड़ा more than ever, a little bit. So शायद we have to we're supposed to look inside ourselves. किसी और को क्वेश्चन करने से पहले, किसी और पे इल्ज़ाम लगाने से पहले, थोड़ा सा अपने अंदर, हर इंडिविजुअल अगर अपने अंदर देखेगा तो पता चलेगा कि दिल है जो अगर कहीं बुझ सा भी गया है लेकिन है, बिकॉज यूर अलाइव, सो उसको जगाने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली, इट्स अबाउट, इट्स ब्लेम गेम नहीं, इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। सो ये फिल्म बनाने का इंटेंट ही ये था कि जो हम लोग देखें इस फिल्म को, शेयर करें सोशल मीडिया पे, टीवी पे, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कि हम खुद पहले सोचें, हम खुद अपने दिमाग से सोचें और फिर कोई भी कॉल या डिसीजन या थॉट प्रोसेस रखें, रादर देन उसने बोल दिया कौवा कान लेके गया, आप कौवे के पीछे दौड़ रहे हो। इट शुड बी लाइक दैट। साथ ही साथ रक्षाबंधन भी है, सो आप उसको कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? रक्षाबंधन हर साल जो होता है, मैं थोड़ा हल्का होता हूँ पैसों में, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें हैं, तो मज़ा आता है। अभी तो खैर बॉम्बे में है घर, कहीं और है, कलकत्ता के हैं, सो
मिल नहीं पाते हैं, बट हाँ राखियाँ आ जाती हैं और एक इमोशनल मोमेंट बनता है। और साथ में 15 अगस्त भी है, तो टू ग्रेट डबल सेलिब्रेशन। डबल सेलिब्रेशन। छुट्टी एक ही दिन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ फिल्म देखिए। आपको चीटियाँ की अगर बात करी जाए, मुझे तो बहुत सच में बहुत अच्छी लगी और मुझे गूज़बम्स आ गए थे देखते वक्त। 5 मिनट की फिल्म है लेकिन बहुत खूबसूरत मैसेज है एंड ऑफ कोर्स रिलीजन पर बेस्ड है, लेकिन प्रीची नहीं हो जाती है फिल्म बहुत एक सटल सा मैसेज देती है और लास्ट में चीटियाँ क्यों है इसका टाइटल वो हमें पता चलता है, तो मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। पूरी फिल्म के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ है जो एक दर्शा रही है, एक कहानी को एक बता रही है, जिस तरीके से हमने देखा लिखा हुआ उसकी उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत करेक्ट टाइमिंग है। मैंने अखलाक से भी कहा कि बहुत करेक्ट टाइमिंग है इस फिल्म को बाहर लाने का, बिकॉज़ वाकई में हमारे देश में जो एक तरह का हेट्रेड आपस में फैल रहा है, जैसे लोगों में ही कोई फैला नहीं रहा बट आपस में लोग जिस तरह से बात करते हैं, तुम लोग हम लोग करके जैसे बात करते हैं, पता है बिकॉज सी इवन लाइक आई एम फ्रॉम माइनॉरिटी, मैं एक मुस्लिम हूँ, तो मुझे पता है जब हम सोसाइटी में हैं तो कैसे पहले जब हम बचपन में कैसे लोग बात करते, बचपन में ऐसे नहीं होता, हम नहीं सुनते थे ना कि कोई ऐसे बात कर रहा है, हमको पता भी नहीं होता था कि कोई और रिलीजन का है, लाइक पता होता था पर यू नो वी नेवर अंडरलाइंड इट। पर अब ऐसा लगता है जब अब हम किसी से बात करते तो गहरे दोस्तों में भी ऐसी बातचीत हो जाती है कि लगता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस और ये एक जैसे हवा में फैल गया यू नो, एंड आई डोंट थिंक ये होना चाहिए बिकॉज हम मतलब अलग अलग हम अलग अलग प्रांतों से अलग अलग रिलीजन से, लेकिन फिर भी हम यू नो विभिन्नता में क्या कहते हैं उसको, विभिन्नता में क्या है, एकता, विभिन्नता में एकता। सी ये तो हमने स्कूल में सीखा था, तो इट इज़ सच एन एप्ट लाइन यू नो। और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हम ये बोलते हुए बड़े हुए हैं, सो यू नो ये तो होना चाहिए ना, क्यों नहीं, ये तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए सबको। और इसी के साथ में कल 15 अगस्त भी है, आप किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं अगर आपके घर पर? हाँ, मैं किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ, मैं मुझे वाइट पीस कलर है तो मैं वाइट पहनती हूँ स्वतंत्रता दिवस पर। और सेलिब्रेशन की बात रही तो यू नो एक खुशी की लहर होती है, पता नहीं कुछ एक फीलिंग आती है कि यार आज का दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के मतलब उनके राज से, और हम अपने देश में हैं और यू नो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, सो एक फीलिंग अलग ही होती है, बहुत प्राउड फील होता है। सो या एंड रक्षाबंधन भी है कल, वो किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? रक्षाबंधन है कल, तो मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, मैं नहीं करती एक्चुअली सेलिब्रेट, एक्चुअली बचपन से वो आदत नहीं रही कि मेरा कोई भाई नहीं, हम 3 बहनें हैं और तब ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था कि बहन बहन को भी बांध सकती है और भाई भाई को भी, अभी कैसे अब सब लोग बांधते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। सो यू नो आई फील मैं अपनी बहनों को विश करूँगी हैप्पी रक्षाबंधन, हम तीनों एक दूसरे की रक्षा करें, सारे भाई बहन दुनिया में, सारे जिनके बीच में आपस में मनमुटाव है, जो बात नहीं करते, जो एक दूसरे से मतलब रूठे हुए हैं, वो सारे मिल जाए इस दिन और सब लोग हंसी खुशी रहें। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस से आप? सबसे ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच अभी तक के जितना भी प्यार दिया है और हमेशा ऐसे ही देते रहे, सपोर्ट करते रहे। थैंक यू। बात करिए तो कैसी लगी फिल्म आपको चीटियाँ? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज एक ही डायलॉग में ये फिल्म आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। सिनेमा एक्चुअली ऐसे ही होना चाहिए, सो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो किसी के साथ में अगर फिल्म के अंदर एक मैसेज भी है शॉर्ट फिल्म के अंदर जो बताती है, दर्शाती है एक शब्द बताती है इसमें। तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से लोगों को मैसेज मिलेगा? मैं वही कहना चाहती हूँ कि हमारे पास जो ये मीडियम है शॉर्ट फिल्म्स का, टेलीविज़न का, इनफैक्ट इवन सोशल मीडिया का, बहुत ही पावरफुल मीडियम है। हम चाहें तो उसे बहुत सेंसिबली यूज़ कर सकते हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो
ऐसी फिल्में बनना, प्रमोट होना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, बट कोई सुनता नहीं है। बट यही आपके कोई आपने फिल्म में देख लिया और वो बात आप रेजोनेट कर पाए, अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो आप सोचते हो उस बारे में। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मीडियम, सो आई एम हैप्पी कि लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे और मैंने रिसेंटली में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी। इनफैक्ट हम लोग जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है इंडिपेंडेंस डे है, बट अगर आप एक्चुअली फील करने जाओ कि कुछ साल पहले तक हम गुलाम थे और अब इंडिपेंडेंट है और अब हम फ्रीडम है। एंड इंडियन कल्चर में फ्रीडम को, लिबरेशन को, मुक्ति को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू दी गई है। तो हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है कल, हम फ्री हैं और मैं इसे सेलिब्रेट करूँगी। ऑफ कोर्स अपना इंडियन अटायर पहन के, सबसे सिंपल तरीका हो सकता है वो अपना दिखाने का एक कनेक्शन टू द कंट्री। सो वैसे सेलिब्रेट करूँगी एंड दिल से एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ इस बार। ओके, रक्षाबंधन को लेके क्या मेमोरीज है, कुछ बचपन की कुछ यादें या कुछ ऐसा जो हमेशा जो आपको याद आता हो? वो मैंने एक्चुअली अभी कुछ देर पहले भी यही बताया था, बट मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है एंड फर्स्ट रक्षाबंधन था हमारा जब वो 1 साल का भी नहीं था एंड उसको मॉम ने बेड पे रखा था, मुझे उसका ख्याल रखना था। मैं भी बहुत छोटी थी तो मैंने उसको पहले ही रक्षाबंधन पे गिरा दिया था। तो एक्चुअली अभी हमारा एक रनिंग जोक हो गया, लाइक इसलिए तुम्हारा दिमाग कम है क्योंकि तुम पहले साल में गिर गए थे ज़मीन पे। बट नो, बहुत प्यारा है मुझे मेरे भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड है इस वक्त एक्चुअली। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए भी। मैं उसको ऑलरेडी राखी देकर आ चुकी हूँ, तो वो खुद से ही अगर कल बांधेगा तो बांधेगा, नहीं तो आजकल के बच्चे तो हीरो हो गए, मतलब राखी पहनना मतलब उफ, बट आई होप वो पहने। लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन भाई बहन के साथ तो मनाते ही हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपकी रक्षा करते हैं, तो उनको भी एक छोटा सा धागा बांध सकते हैं आप, मतलब जस्ट अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। आई होप आप ये करेंगे एंड आई होप यू सेलिब्रेट इट वेरी वेल। हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीबडी एंड अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी के साथ में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आप देखेंगे, आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? प्रोजेक्ट्स अभी शक्ति के बाद मैंने कुछ टेकअप किया नहीं है, होपफुली देखते हैं क्या होगा। आई मीन भगवान ही जाने। किस तरीके के किरदार में ज़रा नजर आने वाली है, अगर जो नहीं, मेरा ऐसा कुछ फिक्स प्लान एक्चुअली कभी भी नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं होप करती हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर मिले जो मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि मैं प्ले कर पाऊँगी, तो मज़ा आएगा। ओके, फिल्म होगी इस बार या टीवी? टीवी कर रही हूँ मैं फ़िलहाल तो, मतलब टीवी इज़ फर्स्ट लव, बट अगर फिल्म आ गई तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। थैंक यू, थैंक यू। चीटियाँ की इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छी। मुझे चींटियों की कहानी से याद आया कि मेरी मॉम मेरे को सुनाती थी कि जब हमारी चाइना से वॉर चल रही थी तो सब लोगों को ना ये बोला जाता था कि चाइनीज़ जो है ना ये लोग लिजर्ड्स खाते हैं। सो एक मन में ना आप वो नफ़रत पैदा करते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज कि हम लोगों ने सदियों से एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ ना ऐसे मैसेजेस ना अपने बच्चों को सिखाते गए हैं, नहीं वो ऐसे करते हैं, वो ये है, वो ये है। एंड ऑल ऑफ अस आर, देयर कोई फ़र्क ही नहीं है। आई थिंक सो इन फैक्ट रिलीजन इज़ वेरी नाइसली सेट इन द मूवी ऑल्सो। इट इज़ ओनली टॉट कि टुगेदरनेस, बीइंग वन, ऑल ऑफ अस आर सेम, ऑल रिलीजन्स टीच द सेम थिंग। ओके, तो लगता है कि मेहनत पूरी रंग ले आई है जब इतने अच्छे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जो लोग आते हैं, मतलब सब तारीफ भी कर रहे हैं फिल्म की। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, पता नहीं सही है गलत है, कि तारीफ़ तो छोटी सी चीज़ है। हम आर्टिस्ट हैं, हम अपना एक्सप्रेशन इसलिए दिखाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ताकि वो लोगों को इंस्पायर करे। ठीक है, आप एक अच्छी फिल्म देखते हैं, आप निकलते हैं कैसे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आप एक बुरी फिल्म देख के निकलते हैं, आप कैसे निकलते हैं। तो मेरा मानना ये तारीफ़ वारीफ तो होती रहेगी, गालियाँ भी होंगी, तारीफ़ भी होंगी, लेकिन अगर वो हमारा काम अगर इंस्पायर कर जाए लोगों को, देन इट्स वर्थ इट, यू नो, दैट्स व्हाट आई फील। बहुत अच्छी मूवी थी और दिन 15 अगस्त का बहुत अच्छा है ऐसा मैसेज देने के लिए, तो वेरी इंस्पायरिंग, टच्ड। मैं बहुत टच हुआ इस फिल्म को देख के। लास्ट वाला सीन बहुत सुपर है। मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये मेरे 2 पुराने 15 साल पुराने दोस्त हैं और ये 17 साल पुराने मतलब मैं लंबे रिश्ते, ये टेस्ट मैचेस जैसी हमारी फ्रेंडशिप है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये दोनों आए और इनको अच्छा लगा।
लास्टली क्या कहना चाहेंगे? सब लोग प्लीज़ चीटियाँ देखिए और घर पे नहीं, फिल्म। हाँ यूट्यूब पे यूट्यूब पे वो लिंक यहाँ पे है, आपको यहाँ से आएगा कुछ विनय स्कोप। सो ये एक नया हैंडल हमने क्रिएट किया है जिसमें आई बी डूइंग ऑल ऑफ अस विल बी कोलैबोरेटिंग एंड डूइंग लॉट ऑफ इंस्पायरिंग स्टफ फॉर पीपल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक. सो दैट इज़ वेयर द प्लेस इज एंड दैट इज़ वेयर ऑल ऑफ अस आर देयर जस्ट लाइक आर इंडिया. सो वहाँ पे आएँ और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बांटें यार. थैंक यू.